नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न क्रमांक पहले का पहला। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्नलिखित है। तो यहां पर देखिए, इसको हम मान लेंगे ए, इसको हम मान लेंगे बी और इसको हम मान लेंगे सी। तो यहां पर हम लिखेंगे माना, तो यहां पर हम इसको मान लेंगे ए और ए के जो शीर्ष होंगे वो 2 और 3 होंगे। इसी तरीके से इसको हम मान लेंगे बी और बी के जो शीर्ष होंगे वो -1 और 0 होंगे। और इसको हम मान लेंगे सी और इसके जो शीर्ष होंगे वो होंगे 2 और -4। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x3। इसी तरीके से ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y3। तो यहां पर हम लिखते हैं, यहां ये हो जाएगा x1, x2 और x3। x1 जो होगा वो होगा 2, x2 जो होगा वो होगा -1 और x3 हो जाएगा 2। इसी तरीके से यहां पर y1, y2 और y3। तो जो y1 होगा वो होगा 3, y2 0, y3 जो है वो है -4। चूंकि यहां पर हमने ए बी सी माना है, यहां पर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होता है 1/2। यहां पर आप ध्यान से समझिए किस तरीके से मैं आपको सरल से सरल तरीके से इस वाले फॉर्मूले को आपको तैयार करा रहा हूं, जिससे आप आसानी से इस फॉर्मूले को लिख सको। देखिए, यहां पर लिखेंगे x, इसके बाद यहां पर लिखेंगे y, बीच में माइनस, यहां पर y, फिर यहां पर हम प्लस लगाएंगे, यहां पर x, यहां पर y माइनस y। इसके बाद यहां पर हम प्लस लगाएंगे, यहां पर हम लिखेंगे x, यहां पर y माइनस y। यहां तक तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको लिखा है। यहां x ब्रैकेट में y माइनस y, यहां x ब्रैकेट में y माइनस y, यहां x ब्रैकेट में y माइनस y। यहां पर हम लिखेंगे 1, तो यहां क्या आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा 3। ये हो गया आपका। यहां पर 1 है तो यहां क्या आएगा 2, तो 2 के बाद क्या आता है 3। क्या बच गया इसमें, 1 और बच गया है, क्योंकि 2 और 3 लिख दिया, 1 बाकी है, तो यहां पर आ जाएगा 1। अब यहां 1 लिखा, यहां 2 लिखा, तो यहां पर लिखेंगे 3 और यहां पर क्या आ जाएगा 1 और 2। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। किस तरीके से मैंने आपको इसको सरल तरीके से समझा दिया, जिससे आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इनके जो मान है ना, इनको अब हम यहां पर लिख देते हैं। अब हमने क्या किए, यहां पर हमने इनके मान रख दिए। x1 के स्थान पर हमने लिखा है 2, y2 जो है वो है 0, यहां पर माइनस तो यहां माइनस, y3 जो है वो है -4। इसी तरीके से यहां पर प्लस है तो प्लस, x2 का जो मान है वो है -1, y3 जो है वो है -4, माइनस है तो माइनस, y1 के स्थान पर लिखा है 3। इसी तरीके से प्लस है तो प्लस लगा दिया, x3 जो है वो है 2, y1 है 3, माइनस है तो माइनस और y2 का जो मान है वो है 0। इस तरीके से यहां पर हमने इनके मान रख दिए हैं। अब हम इसको आगे हल करेंगे। 1/2, यहां पर 2, इसके बाद यहां पर है 0 तो यहां पर हम 0 लिखेंगे और माइनस का गुणा होगा माइनस में, तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस और यहां पर आ जाएगा 4। इसके बाद यहां पर प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो यहां पर प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस और यहां पर है 1 तो यहां पर हम लिखेंगे 1। इसी तरीके से यहां पर बड़ी संख्या जो है वो 4 है और उसके साथ में है माइनस का निशान, तो यहां पर माइनस आ जाएगा, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, 4 और 3 हो जाएगा 7। फिर यहां पर है +2 तो यहां पर हम +2 लिखेंगे। 3 में से जब 0 जाएगा तो यहां पर बचेगा 3, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद देखिए 1/2
यहां पर 2 है तो यहां पर हम 2 लिखेंगे। इन दोनों के बीच में जो निशान है वो है इंटू का, तो यहां पर हम लिखेंगे इंटू का निशान या फिर गुणा का निशान। इनको हम आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। इसके बाद यहां पर है -1 और यहां पर है -7। फिर यहां पर है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। इन दोनों का हो जाएगा गुणा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। इसके बाद इसको आगे हल करेंगे, इन दोनों का हो जाएगा आपस में गुणा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। यहां पर बीच में जो है वो गुणा का निशान है, बीच में यहां पर गुणा का निशान है और ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। तो यहां पर ये वाला निशान क्यों आया, यहां पर जो 1 है वो माइनस का है और यहां पर 7 है वो भी माइनस का है। इन दोनों के बीच में जो निशान है वो है गुणा का, तो इन दोनों का हो जाएगा आपस में गुणा। तो माइनस का गुणा जब माइनस में होगा तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, और 1 का गुणा होगा जब 7 में तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 7 और प्लस में आ जाएगा 6। इसके बाद आगे हल करेंगे 1/2। यहां पर इन दोनों के बीच में जो निशान है वो गुणा का है, तो यहां पर गुणा का निशान लगाएंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे। 8 और 7 होगा 15 और 15 और 6 हो जाएगा 21। इसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसको आगे हल करेंगे, 21 से कम हो जाएगा 21 और 2 एक कम हो जाएगा 2, तो यहां पर आ जाएगा वर्ग इकाई। तो यहां पर हमको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 21/2 वर्ग इकाई आ चुका है। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।